जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल VK मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। इस बार गंगा दशहरा का पर्व जो कि जेठ मास शुक्ल पक्ष 24 जून 2026 दिन बुधवार को पड़ा है। आप सभी को गंगा दशहरा की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में माता गंगा की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। आज आप जानेंगे गंगा दशहरा के दिन क्या करना चाहिए, स्नान दान पूजा का क्या शुभ मुहूर्त समय होगा, इस दिन क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो आइए जानते हैं इन सबों के बारे में। जेठ मास शुक्ल पक्ष की दशमी को हस्त नक्षत्र में स्वर्ग से गंगा का आगमन हुआ था। अतएव इस दिन गंगा आदि का स्नान, अन्न वस्त्र आदि का दान, जप तप उपासना और उपवास किया जाए तो 10 प्रकार के पाप नष्ट होते हैं, जिसमें से कि 3 प्रकार के कायिक, 4 प्रकार के वाचिक और 3 प्रकार के मानसिक पाप दूर हो जाते हैं। यदि इस दिन ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष दशमी बुधवार दिन हो, हस्त नक्षत्र हो, व्यतिपात योग हो, गर करण हो, आनंद हो, वृषस्थ रवि और 10 जो कि कन्या का चंद्र हो, तो यह अपूर्व योग महाफलदायक माना गया है। तो इस बार जो कि जेठ मास शुक्ल पक्ष बुधवार दिन पड़ा है, जो कि अनंत फलदायी माना गया है। गंगा दशहरा के दिन खास करके गंगा स्नान करना, माता गंगा का पूजन करना, गंगा आरती करना, इस दिन भगवान शिव का पूजन करना, भगवान विष्णु का पूजन करने का विशेष महत्व माना गया है। और इस दिन जहाँ तक हो सके अन्न वस्त्र जूता खड़ाऊ फल छाता सत्तू आदि का दान करे तो और भी अनंत गुना पुण्य फल इसका माना गया है। इस दिन पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण आदि का कार्य करे तो इससे पूर्वजों का भी कृपा प्राप्त होता है। गंगा दशहरा के दिन जो कि दशाश्वमेध घाट पर 10 प्रकार के स्नान करके शिवलिंग का 10 संख्या के गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य और फल आदि से पूजन करके रात्रि जागरण करे तो और भी अनंत गुना पुण्य फलदायी माना गया है। तो आइए जानते हैं शुभ मुहूर्त के बारे में। जेठ मास शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि प्रारंभ समय 23 जून 2026 दिन मंगलवार शाम 4:20 और दशमी तिथि की जो समाप्ति है वह 24 जून 2026 दिन बुधवार शाम 6:13 पे दशमी तिथि की समाप्ति है। तो सूर्योदय व्यापनी के अनुसार जो कि 24 जून को गंगा दशहरा का पर्व है। 24 जून को ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 3:33 से सुबह 4:21 तक होगा। इस समय में जो कि खास करके गंगा स्नान करे, जब तप भगवान की प्रार्थना करे, ब्रह्म मुहूर्त में पूजन किया गया अनंत फलदायी माना गया है। तो ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 3:33 से सुबह 4:21 तक होगा। सूर्योदय का समय सुबह 5:09, सूर्यास्त शाम 6:51 होगा। राहु काल का समय दोपहर 12:01 से दोपहर 1:44 तक होगा। प्रातः काल पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 4:58 से सुबह 8:24 तक होगा। शाम को पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 4:59 से शाम 6:42 तक होगा। अमृत काल का समय सुबह 7:01 से सुबह 8:46 तक होगा। नक्षत्र जो कि इस दिन चित्रा होगा दोपहर 1:59 तक, उसके बाद स्वाति नक्षत्र होगा। योग परिग होगा सुबह 10:23 तक, उसके बाद शिव योग होगा। रवि योग जो कि संपूर्ण दिन तक रहेगा, जो कि बड़ा ही अच्छा सहयोग बन रहा है। गंगा दशहरा के दिन चाहिए कि इस दिन प्रातः काल जो कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में तीर्थों आदि क्षेत्रों में दशाश्वमेध घाट पर जो कि जहाँ तक हो सके स्नान का कार्य करे। अगर वहाँ ना जा पाए तो घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके माता गंगा का स्मरण करे। अगर गंगा तीर्थ आदि क्षेत्रों में जाकर पूजन करे तो यह अनंत फल होता है। अगर वहां पर ना जा पाए तो घर पे ही स्नान आदि करके माता की फोटो या प्रतिमा को रख करके कलश को स्थापित करे और माता गंगा का जो कि पूरे विधि विधान के साथ गंध पुष्प धूप दीप आदि से पूजन करे। अनेक प्रकार के नैवेद्य आदि का माता को भोग लगाए, माता की आरती करे और फिर प्रार्थना करे इन मंत्रों के द्वारा। ओम नमो भगवती ऐं ह्रीं श्रीं हिली हिली मिली मिली गंगे माँ पावया पावया स्वाहा। इन मंत्रों से
प्रार्थना करके माता को जो कि पुष्पांजलि अर्पित करे और गंगा को भूतल पर लाने वाले भागीरथ का और जहां से वे आई हैं उस हिमालय का नाम मंत्र से पूजन करे। साथ ही भगवान शिव और माता पार्वती का, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करे। इस प्रकार पूजन करके फिर 10 प्रकार के फल, नहीं तो 10 फल, 10 दीपक और 10 शेर तिल, इनका गंगायै नमः कह करके दान करे। साथ ही घी मिले हुए सत्तू के और गुड़ के पिंड जल में डाले। सामर्थ्य हो तो सोने के कश्यप यानी कि कछुआ, मत्स्य यानी कि मछली और मंडुका आदि की भी पूजन करके जल में डाले। इसके अतिरिक्त 10 किलो तिल, 10 किलो जौ और 10 किलो गेहूं 10 ब्राह्मण को दे। परदार और पर द्रव्यादि से दूर रहे। किसी का दिया हुआ इस दिन भोजन ग्रहण नहीं करे, जहां तक हो सके दान करे। इस प्रकार पूजन करके, जो कि ज्येष्ठ मास शुक्ल प्रतिपदा से प्रारंभ करके 10वीं तक एक उत्तर वृद्धि से दशहरा स्तोत्र का पाठ करे तो सब प्रकार के पाप समूल नष्ट हो जाते हैं और दुर्लभ संपत्ति की प्राप्ति होती है। गंगा दशहरा के दिन खास करके शुद्ध और सात्विकता का पालन अवश्य ही करनी चाहिए। इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करे, तामसिक वस्तुओं का, नशीले पदार्थों का सेवन न करे, तीर्थ आदि क्षेत्रों में, मंदिरों में जो कि दीप आदि का दान करे तो इससे अनंत फलों की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।